नमस्ते फ्रेंड्स। आज की जो कहानी है बहुत ही मोटिवेट करने वाली कहानी है। एक ऐसी कहानी जो आपको इतना मोटिवेट कर देगी कि आप आपके जीवन में जो भी चल रहा है ना उसको सबको बदल देंगे और आप बहुत ही आगे अपने जीवन में निकल जाएंगे। तो समय खराब नहीं करते और कहानी शुरू करते हैं। ये एक बस स्टॉप पर जिस पर एक भिखारी रहा करता था। भिखारी क्या बेचारा दिन भर भीख मांगता था, लोगों से भीख मांग मांग कर अपने जीवन का पालन करता था, अपनी जीविका चलाता था। रोज कोई ना कोई इसको भीख दे देता और भीख मांग कर बस खुश हो जाता था, बैठा रहता था बेचारा। एक दिन क्या हुआ कि एक व्यक्ति आया, उसने उसको भीख मांगने से मना कर दिया। भाई मैं तुम्हें भीख नहीं दूंगा। जब उसने भीख मांगी उसने मना कर दिया। कहने लगा मैं तुम्हें भीख दूंगा, तुम इसके बदले मुझे क्या दोगे? मैं एक व्यापारी हूँ और मैं जब तक गिव एंड टेक की पॉलिसी अपनाता हूँ, कोई मुझे कुछ देता है तो मैं उसको देता हूँ, अगर वो मुझे कुछ नहीं देता तो मैं उसको नहीं देता। भिखारी कहना मैं भिखारी हूँ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? तो बस कहना मैं भी तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। व्यक्ति चला गया। फिर भिखारी सोचने पड़ गया कि यार क्या चीज है कि मैं किसी को क्या दे सकता हूँ, मैं तो भिखारी हूँ। लेकिन अगर वो कह रहा है कि मैं भी किसी को कुछ ना कुछ तो दे सकता हूँ, तो मैं किसी न किसी को कुछ दे तो सकता हूँ। अब भिखारी सोच में पड़ गया कि और सोचने लगा कि यार क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, पैसा वैसा तो है नहीं मेरे पास, जायदाद वगैरह कुछ है नहीं, इसलिए मैं भिखारी हूँ। लेकिन अगर वो कह रहा है कि मैं भी कुछ ना कुछ दे सकता हूँ तो मैं कुछ दे सकता हूँ। फिर उसने देखा कि बस स्टॉप के आसपास जो जगह पड़ी हुई है उसमें बहुत सारे फूल खिले थे। फूल काफ़ी काफ़ी रंगों के, अलग अलग रंगों के फूल खिले हुए थे। उसने एक तरकीब अपनाई कि अब जो भी व्यक्ति मुझे भीख देगा मैं उसको फूल दूंगा। अब बस स्टॉप पे भाई जो भी व्यक्ति आता था उस व्यक्ति को वो से भीख मांगता था, और व्यक्ति जब भीख मांग देता था उसको तो उसके बदले में उसको फूल देता था। कई तरीके के छोटे छोटे फूल वो उन व्यक्तियों को देने लगा। ऐसी टाइम निकलता गया, काफ़ी लोग उसको भीख देने लगे, काफ़ी लोग उससे फूल लेने लगे, लोग खुश भी बहुत हो रहे थे। उसने सोचा ये तो कुछ बदल गया। फिर एक दिन वही व्यक्ति आया जिसने उसे भीख देने से मना किया था कि तुम मुझे इसके बदले में कुछ दो। उस व्यक्ति ने उसको कुछ फूल दिए और उसके बदले में भीख मांगी। उस व्यक्ति ने उसको कुछ डॉलर दे दिए। अब वो कहने लगा आपने मुझे पहचाना मैं कौन हूँ? कहने लगा मैंने नहीं पहचाना। कहने लगा एक दिन आपने बस इसी बस स्टॉप पे मुझसे कहा था कि तुम मुझे कुछ दोगे उसके बदले में तुम्हें भीख दूंगा। तो मैंने उस दिन से अपनाया और मैंने आपको फूल दिए, और फूल के बदले में आपने मुझे भीख देंगे। तो उन्होंने कहा अब तुम भिखारी नहीं रहे, अब तुम व्यापारी बन गए हो। वो व्यक्ति सोचने पड़ गया और दोनों व्यक्ति अपने अपने काम से चले गए। वो व्यक्ति अपनी जगह चला गया और ये व्यक्ति अपनी जगह चला गया। अब ये फिर सोचने पड़ गया कि यार ये मुझसे कह रहा है कि मैं तो व्यापारी हूँ, भिखारी नहीं। तो ये सोचने लगा मैं कुछ व्यापार करूँ। फिर कुछ दिन हुए और वो व्यक्ति आपस में फिर मिले। दोनों एकदम सूट वूट पहने हुए थे, एक साथ मिले। दोनों ही यात्रा कर रहे थे, एक रेलवे स्टेशन से कहीं जा रहे थे। तो उसने व्यक्ति ने उससे कहा, जो भिखारी था और आज जो व्यापारी बन गया, तो उसने कहा कि मुझे पहचाना मैं कौन हूँ? वो कहला मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। नहीं, कहला पहले हम 2 बार मिल चुके हैं। कहला मुझे कुछ याद नहीं, तुम मुझसे कभी नहीं मिले। उसने कहा नहीं मिले तो हैं। कहला कौन? कहला मैं वही हूँ जिससे आपने पहली बार कहा था कि मुझे कुछ बदले में दो, फिर आपने दूसरी बार कहा था कि मुझे जब मैंने आपको फूल दिया तो आपने कहा तुम तो व्यापारी बन गए। और मेरे दिमाग में उस दिन से आया कि मैं भी व्यापार कर सकता हूँ, और आज मेरा फूलों का बहुत बड़ा व्यापार, और मैं उन फूलों को देने दूसरे शहर में मेरा एक प्रोग्राम है, उसमें फूलों की डिलीवरी करने के लिए बाहर जा रहा हूँ। तो आपकी इस प्रेरणा से, मोटिवेशन से मैं आज फूलों का व्यापारी बन गया हूँ। तो ये कहते हैं, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जब आप सोच लेते हैं तो परमात्मा भी आपका साथ दे देता है और नई नई चीज़ें आपके सामने आने लगती हैं। अगर आप सोच के हताश होकर बैठ जाएं कि मैं जीवन में कुछ कर ही नहीं सकता उस भिखारी की तरह, लेकिन उसी भिखारी की ज़िंदगी जब बदल गई, एक व्यक्ति ने उससे कहा कि नहीं यार तुम भी दुनिया को कुछ दे सकते हो, तो कुछ ना कुछ हमारे पास ऐसा मौजूद ज़रूर होता है आसपास कि हम दुनिया को दे सकते हैं। तो इस दुनिया में एक रूल काम करता है जिसको हम कहते हैं गिव एंड टेक, देना और लेना। तो अगर आपने ये नियम अपना लिया तो आप भी आपकी ज़िंदगी में सब कुछ बदल देंगे। धन्यवाद।